नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम धामी। 4 बड़ी योजनाओं के बारे में चर्चा। कहा ये हमारे राज्य को मजबूती प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में कल होगी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा। 93,577 परीक्षार्थी होंगे शामिल। तो हेमकुंड साहिब के कपाट आज होंगे बंद। 2.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दराली आपदा में लापता 12 लोग मृत घोषित। बीते 5 अगस्त को खीरगंगा बाढ़ में लापता हुए थे लोग। बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह ने तोड़ा रिकॉर्ड। 14.53 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अभी 1.5 माह का समय बाकी। अवैध पटाखा कारोबारियों पर शिकंजा। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। घर से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से अहम खबर है, जहां प्रदेश की मलिन बस्तियों का दोबारा होगा सर्वेक्षण। साल 2011 से 12 में चिन्हित हुई थी श्रेणी 1 और 2 श्रेणी की बस्तियों के पात्रों को नियमित किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में निर्देश दिए हैं। शहरी विकास को नियंत्रण निगरानी के भूमि चिन्हीकरण आवंटन के नियम के निर्देश दिए हैं। एमडीडीए नगर निगम की संयुक्त बैठक कर निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से अहम खबर, सभी अस्पताल में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। आपको बता दें, शहरी विकास को नियंत्रण किया गया। भूमि चिन्हीकरण आवंटन के अहम निर्देश दिए गए हैं। एमडीडीए नगर निगम संयुक्त बैठक कर निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से प्रदेश की मलिन बस्तियों को दोबारा सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। साल 2011 और 12 में चिन्हित हुई थी ये श्रेणी 1 और 2 की मलिन बस्तियां। इन मलिन बस्तियों को श्रेणी की बस्तियों के पात्रों को नियमितीकरण के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में ये अहम निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में ये अहम निर्देश दिए हैं। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून से ये अहम खबर, शहरी विकास को नियंत्रण निगरानी के निर्देश दिए हैं। भूमि चिन्हीकरण आवंटन के निर्देश दिए गए हैं। एमडीडीए नगर निगम की संयुक्त बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से अहम खबर, प्रदेश की मलिन बस्तियों का दोबारा होगा सर्वेक्षण। साल 2011 और 12 में चिन्हित हुई थी श्रेणी 1 और 2 की मलिन बस्तियां। श्रेणी की बस्तियों के पात्रों को नियमित किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में दिए हैं निर्देश। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अहम निर्देश दिए हैं। शहरी विकास को नियंत्रण निगरानी के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से हम खबर है, सभी अस्पताल में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। जयपुर अग्निकांड के बाद सरकार का फैसला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज व्यवस्थाओं का होगा निरीक्षण। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दिए निर्देश। जयपुर अग्निकांड के बाद सरकार का यह अहम फैसला। मेडिकल कॉलेज व्यवस्थाओं का होगा निरीक्षण। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दिए निर्देश। तो देहरादून से यह अहम खबर, सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। जयपुर अग्निकांड के बाद सरकार ने अहम फैसला लिया है। मेडिकल कॉलेज व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण होगा।
तो स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने अहम निर्देश दिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। केंद्र से उत्तराखंड के लिए मंजूर हुए हैं 22.8 करोड़ रुपए। एक क्लिक से मिलेगी 18 ऑनलाइन सेवाएं। 4 शहरों में खोले जाएंगे नगर सेवा केंद्र। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट भुगतान होगा ऑनलाइन। घर बैठे पानी के टैंकर मंगवा सकेंगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट भुगतान अब ऑनलाइन होगा। एक क्लिक से 18 ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। 4 शहरों में खोले जाएंगे नगर सेवा केंद्र। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट भुगतान भी ऑनलाइन होगा। घर बैठे पानी के टैंकर मंगवा सकेंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। विकासनगर में नियम विरुद्ध संचालित स्पा सेंटरों और होटलों के खिलाफ रुद्र सेना संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भयानक होगा। विकासनगर में रुद्र सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र में रैली निकालते हुए शासन में चल रहे अवैध व नियम विरुद्ध स्पा सेंटरों और होटलों के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही आरोप लगाया है कि स्पा सेंटरों व कुछ होटलों में जबरन युवतियों व महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार के धंधे में उतारा जा रहा है। क्षेत्र में भारी मात्रा में बेचैनी मिलती है कि हम आपके पास माला लेकर आए और स्पा सेंटर उत्तराखंड और हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है। विकासनगर बाजार में और पछवादून में लंबे समय से मतलब 1 साल के करीब हो गया यहाँ पे स्पा सेंटर खुलने लग गए हैं। बाहर से आके यहाँ पे एक कमरा लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी स्पा सेंटर वो कमरे बनाते हैं और उसमें लड़कियां जो है लड़कों की मालिश कर रही है और जैसे कैबिन के अंदर जाती है तो वहाँ एक्स्ट्रा सर्विस बोलती है कि एक्स्ट्रा पैसे तो एक्स्ट्रा सर्विस देने। तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति चल रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से भी निवेदन किया है बहुत सम्मान के साथ, और जितने भी होटल है विकासनगर के, आपसे भी हम लोगों ने एक
सहयोग मांगा है। फूल की माला हम लोगों ने लाई है, हम लोगों ने गुलाब के फूल की कलियां लाई है कि अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली लक्सर शुगर मिल कॉलोनी में हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक मगरमच्छ को कॉलोनी के पास घूमते देखा। मगरमच्छ को देखते ही कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और बच्चों को अंदर भेज दिया गया। सूचना मिलते ही लक्सर रेंज की वन टीम मौके पर पहुंची और रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया है। इसके बाद उसे वाहन से उसके प्राकृतिक वास स्थल गंगा किनारे पर सुरक्षित छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के दौरान कॉलोनी के लोगों की भीड़ जुट गई। वन कर्मियों ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि लक्सर क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नहरों से घिरा है। मानसून के बाद जल स्तर बढ़ने से मगरमच्छ कई बार आबादी वाले इलाकों में भटक आते हैं। ऐसे में विभाग की टीम हमेशा सतर्क रहती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं जलीय जीव दिखाई दें तो तुरंत विभाग को सूचना दें। हमारे केन यार्ड में जो है मगरमच्छ रात 12 बजे निकला। मैंने वन विभाग को सूचना की। वन विभाग सूचना करते जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को जो है तत्काल उन्होंने पकड़ लिया। इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक प्राथमिक बैठक संपन्न हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रजत जयंती राज्य की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। इस अवसर को भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित रेखीय विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रजत जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को जन भागीदारी से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में शिक्षा विभाग को विद्यालयों में पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने, पर्यटन विभाग को साहसिक लेखों का आपको बता दें साहसिक खेलों का आयोजन करने, खेल विभाग को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने, सेवाजन विभाग को रोजगार मेले का आयोजन करने, स्वास्थ्य विभाग को हेल्थ कैंप लगाने तथा आपदा प्रबंधन विभाग को जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर डेमो की तैयारी करने के निर्देश दिए गए। वो भी इसमें शामिल रहेगी। तो ये वैकुंठ चतुर्दशी मेला वाला भी इसमें रहेगा। ये एसडीएम जुड़े हैं श्रीनगर से। राज्य स्थापना दिवस के संबंध में हमने एक प्राथमिक बैठक ली है और जैसा आपको पता है कि इस बार हमारा राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में जो हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उस संबंध में सभी विभागों के साथ में एक प्राथमिक बैठक यहाँ पे ली गई और विभागों के द्वारा इस वर्ष इस उत्सव को कैसे मनाया जाना है इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और जैसा कि शासन से निर्देश भी मिले हैं कि इस रजत जयंती वर्ष को भव्य तरीके से मनाया जाए, तो उसी तरह से हम लोग इसको मनाएंगे और सभी विभागों को उसी प्रकार से निर्देश आज जारी किए गए हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली पुलिस ने आर्मी इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आर्मी क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे सेना के एक फर्जी जवान को गिरफ्तार कर लिया। सेना के इस फर्जी जवान का नाम सुरेंद्र कुमार पुत्र शीशराम निवासी राजस्थान जिला झुंझुनू बताया जा रहा है। पुलिस ने इस फर्जी जवान के पास से सेना की वर्दी, 18 डेबिट कार्ड, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया है। आपको बता दें कि आर्मी इंटेलिजेंस की टीम को सूचना मिली कि संदिग्ध व्यक्ति सेना की वर्दी में आर्मी एरिया में घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद आर्मी इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुरेंद्र कुमार नाम के सेना के फर्जी जवान से पूछताछ की गई। उचित जवाब नहीं देने पर पुलिस ने सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और जिसके पास से पुलिस ने सेना की वर्दी, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड, 18 डेबिट कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया। पूछताछ में सुरेंद्र कुमार ने स्वीकार किया कि वह कई बार आर्मी एरिया में जा चुका है। इसके साथ ही वह सेना की वर्दी का उपयोग आर्मी एरिया में आसानी से प्रवेश के लिए करता था और सूचनाएं प्राप्त करता था। इंटेलिजेंस की हमारी लोकल इंटेलिजेंस के का एक जॉइंट इनपुट था, एक ऑपरेशन था जिसमें कुछ ऐसे खबरें थी कि कोई व्यक्ति पिछले कुछ समय से कैंट एरिया में इलीगली
ट्रेसपास कर रहा है, जा रहा है और एक गलत आईडी के साथ एंट्री कर रहा है। इसमें टीम ने काम किया और पुष्टि हुई एक शख्स जिसका नाम सुरेंद्र कुमार है, जो राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला है। वो पिछले 7-8 महीनों से यहाँ गंगनहर थाना क्षेत्र में रह रहा था। उसके पास काफ़ी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें उससे रिकवर हुई हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। पूछताछ करने पर उसने पूरे इलाके में अपने आप को एक सूबेदार के तौर पर रिप्रेजेंट किया था और वो लोगों को शायद ये बरगलाने की स्थिति में था कि मैं भर्ती करवाऊंगा, ऐसा कुछ उसका इंटेंशन था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां साहित्य और कला उत्सव का 2 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन द लिटरेरी टेबल द्वारा कराया जा रहा है, जो आरोग्य वेलबींग ट्रस्ट की पहल है। ये 11 और 12 अक्टूबर को फेयरफील्ड बाय मैरियट देहरादून में किया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य स्थानीय लेखकों और कलाकारों को मंच प्रदान करना और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्कृति के संवाद को प्रोत्साहित करना। 2 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आलोका दास गुप्ता नियोगी के नेतृत्व में होगा। उद्घाटन समारोह 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगा, जबकि दूसरे दिन यानी 12 अक्टूबर को 9 प्रेरणादायक सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित कलाकार जैसे मेजर जनरल GD बख्शी, पूर्व राजदूत दीपक बोरा, मून सेन, अद्वैता काला, रुद्रनील सेन गुप्ता, अलका पांडे, मधुलिका लीडल और रूपा सोनी, डॉक्टर रूबी गुप्ता, मानस लाल शिरकत करेंगे। लोगों को सादर नमन सब कुछ एंड के साथ मैं शुरू करती हूँ। हाँ, लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल होने वाला है देहरादून में, और जगह जो है वो है, वेन्यू है फेयरफील्ड बाय मैरियट एंड इट्स ऑन 11th 11 तारीख 11 अक्टूबर एंड 12th अक्टूबर। बट 11 अक्टूबर शुरू होने वाला है 2 बजे से 8 बजे तक, और जो 12 तारीख है वो 10 बजे से लेकर, वो मेन डे है, 10 बजे से लेकर रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। और जो सब रथी महारथी जो आने वाले हैं, आई मीन देयर ऑल ऑथर्स, तो ऑथर्स भी आएंगे। तो इसमें से है GD बख्शी, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, उनका बुक लॉन्च हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रामनगर के एवं उसके आसपास के इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही कई झोलाछाप डॉक्टर अपनी क्लिनिकों को बंद कर मौके से भागते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जयसपुर इलाके में रहने वाले सरफराज हुसैन एडवोकेट द्वारा मोहल्ला खताड़ी जैन में खताड़ी क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी CMO डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि इस इलाके में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि टीम मौके पर पहुंची तो झोलाछाप डॉक्टर मौके से क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त क्लिनिक का ताला तोड़ने की कार्रवाई करते हुए क्लिनिक के अंदर अवैध रूप से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक दवाइयों का भंडारण पाया गया तथा मौके पर कोई भी प्रपत्र नहीं पाए गए, जिसके साथ ही इस क्लिनिक के बराबर में भी एक क्लिनिक बंद पाया गया। टीम ने ताला तोड़कर क्लिनिक के अंदर भारी मात्रा में अवैध दवाइयों का भंडारण पाने के साथ ही कोई भी प्रपत्र मौके पर नहीं पाया गया। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में एक और पैथोलॉजी लैब के अंदर भी भारी अनियमितताएं टीम को मौके पर मिली। डिप्टी CMO ने बताया कि तीनों दुकानों को मौके पर ही बंद करने की कार्रवाई की गई है तथा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के थ्रू एक हमें सूचना मिली और लिखित रूप से शिकायत मिली कि यहाँ पर फर्जी क्लिनिकों का संचालन हो रहा है। तो हम ये मस्जिद क्षेत्र में छपरी मस्जिद
वाले इलाके में झोलाछाप डॉक्टर्स पे हमने देखा, तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे और सभी तरह के सिरिंजेस और ब्लड के सब वहाँ पर हिस्से पाए गए कि यूज़ किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा है। 45 दिनों तक तहसील परिसर में धरना देने के बाद उत्तराखंड किसान मोर्चा ने 46वें दिन विशाल पंचायत का आयोजन किया है। जादूगर रोड पर हुई इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और वाहनों में सवार होकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम आवास के पास जादूगर रोड पर जब किसानों का सैलाब उमड़ा तो पूरा इलाका किसान एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। महापंचायत के दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासन, पुलिस, बिजली और गन्ना विभाग के अधिकारियों को किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने किसानों को आश्वासन दिया कि 5 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए हम सब लोग भी एकत्र रहें और इस तरह के कारनामों से जो बैठे हुए हैं या मंच के आसपास खड़े हुए हैं, आप सभी अनुशासन बनाएं। और पहले तो मेरे सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और पंचायत में पहुंचने वाले मेरे तमाम किसान, बुजुर्ग, नौजवान साथियों का धन्यवाद, इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुंचे। दूसरी बात, पंचायत में जो भी कुछ हुआ है आप सबके सामने हुआ। एक तो लोगों ने हाथ उठाकर एक प्रस्ताव पारित करा पंचायत में, हरिद्वार जिले में स्मार्ट मीटर किसी सूरत में नहीं लगने देंगे। आप यहाँ से प्रपोजल बनाया था, यहाँ के जिलाधिकारी सरकार को भेज दो, यहाँ के ऊर्जा सचिव को भेज दो, पर स्मार्ट मीटर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर स्मार्ट मीटर के लिए कोई जबरदस्ती करेगा तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। किसान महापंचायत के द्वारा आज लगातार 45 दिन के धरनों के बाद आज इधर एकत्रित होके किया था। उसमें से मुख्य मांगे ये थी कि एक तो इकबालपुर का 2019 और 2022 का भुगतान हो, उसको क्लियरेंस, और भुगतान गन्ना को मिलने वाले मूल्य है उसको भी बढ़ावा, और तीसरा स्मार्ट मीटर को किसानों को ऊपर जबरदस्ती में ना लगाएगा। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।